तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसके पहले टी20 मैच की। और मैच जो है वो आज सुबह तकरीबन 11:40 पे स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी बेस्ट प्रेडिक्शन वीडियो को, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर से कर दें, जिससे कि आने वाले हर मैच की बेस्ट प्रेडिक्शन वीडियो आप तक पहुंच पाए। बेल आइकन पर प्रेस करना क्यों जरूरी है? जिससे कि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइमली अपनी वीडियो को देख पाए। साथ ही साथ अगर आपका वीडियो को लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं खर्च होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। अब बात करेंगे भाई फाइनल टीम कहां मिलती है और आपका टेलीग्राम पे आना क्यों जरूरी है। देखिए होता क्या है कि वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही टीम दे सकता हूं, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग के डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन चाहते हैं ना, तो आपका टेलीग्राम पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जब टॉस होता है, टॉस के टाइम पर जो फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, तो उस टाइम पर जो टीम में चेंजेस करता हूं, वो सारी प्रिडिक्शन, वो सारे चेंजेस मैं आपको टेलीग्राम पर ही बताता हूं। तो आपको करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। चलिए अब बात करते हैं फिलहाल आज के मैच की, जो कि होने वाला न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। पहला टी20 है और आज सुबह 11:40 पे स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी वेन्यू की। वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो नेपियर मैकलिन पार्क में ये मैच होने वाला है। और क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट, तो देखिए कई सारे लोगों ने यहाँ पर कई सारे मैचेस देखे होंगे, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बैटिंग सरफेस यहाँ पर देखी जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको बैटिंग पिच देखने को मिलेगी और एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर बनता है। हालांकि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग यानी कि 200 के पार वाला स्कोर नहीं बनता है, बट हाँ 170 से 180 के लगभग यहाँ पर स्कोर बन जाता है। बात करेंगे अब यहां पर पेस वर्सेस स्पिन की, यानी कि बॉलिंग सेक्शन की। तो आपको बता दूं पेसर्स को यहां पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है और स्पिनर्स के लिए इस वाली पिच पर कुछ भी नहीं होता है। तो यानी कि दो चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है। पहली बात तो ये कि बैटिंग सरफेस है, यानी कि जो भी इनफॉर्म बैट्समैन है, जो भी क्वालिटी बैट्समैन है, वो आपकी टीम में होना जरूरी है। साथ ही साथ पेसर्स आपको अपनी टीम में भर लेने हैं और एक आधा स्पिन, अगर कोई क्वालिटी स्पिनर होता है तो वो आपको अपनी टीम में रखना, वरना स्पिनर ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे इसी वेन्यू पर हुए कुछ रिसेंट मैच, तो आपको और ज्यादा पिच रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए यहां पर न्यूजीलैंड ने 160 बनाए, पेस को मिले 12 और स्पिनर को मिला सिर्फ 1 विकेट। देखते रहिएगा। यहां पर न्यूजीलैंड ने 173 बनाए, पेसर्स को मिले 9, स्पिनर्स को मिले 3 विकेट। आगे देखिए यहां पर न्यूजीलैंड ने 173 बनाए, पेसर्स को मिले 11 और स्पिनर्स को मिले सिर्फ 2 विकेट। यहां पर न्यूजीलैंड ने 98 बनाए, पेसर्स को मिले 11 और स्पिनर्स को एक भी नहीं। तो यहां स्पिनर्स को 0 विकेट, यहां स्पिनर्स को 2 विकेट, यहां पर स्पिनर्स को 3 विकेट और अगले मैच में देखा जाए तो यहां पर स्पिनर्स को सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सारा का सारा जो गेम है ना वो पेसर्स का और क्वालिटी बैट्समैन का ही है। तो इसी तरीके से आपको आज की टीम बनानी है। बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की, तो इसमें तो जग जाहिर है, किसी को सोचने वाली बात ही नहीं है कि भाई न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में अगर मैच हो रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड एक सुपर स्ट्रॉन्ग टीम है और बांग्लादेश उससे सामने काफी ज्यादा कमजोर है। तो मैच तो एक तरफा होगा जहां पर न्यूजीलैंड ही फेवरेट है और उसी को यहां पर विन करने के चांसेस हैं। अगर मान लीजिए किसी ऐसी एप्लीकेशन पर आप खेल रहे हैं जहां पर 10+1 का कॉम्बिनेशन लगता है, यानी कि 10 खिलाड़ी आप एक टीम से ले सकते हैं, तो ऐसे में मैं आपको यही राय दूंगा कि आप बांग्लादेश के मात्र और मात्र 3 ही खिलाड़ी लेके जाएं। वो कौन से 3 खिलाड़ी होंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप 7+4 कॉम्बिनेशन पे खेल रहे हैं, यानी किसी ऐसी एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं जहां पर 4 खिलाड़ी रखना जरूरी है, तो बांग्लादेश के कौन से 4 खिलाड़ी रखने ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बात प्लेइंग 11 की। तो फिन एलन के साथ टिम सेफर्ड आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद 1 डाउन पर आएंगे यहाँ पर रचिन रविंद्र, फिर 2nd डाउन पर गलेन फिलिप्स हैं, डेरी मिचेल है, चैपमैन है, सेंटनर है, नीशम है, टिम साउदी है, एडम मिलने और आई सोडी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूजीलैंड से आपको लगभग यही 11 खिलाड़ी खेलते हुए मिलने वाले, क्योंकि सबके सब अवेलेबल हैं और कोई भी किसी दूसरी सीरीज में नहीं खेल रहा है। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड कोई खासा चेंजेस करने वाली नहीं है। बात करी जाएगी अब यहां पर बांग्लादेश से प्लेइंग 11 की। तो लिट्टन दास के साथ रोनी तलुडकर जो है आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद शांतो आएंगे यहां पर 1 डाउन, सौम्य सरकार आएंगे यहां पर 2nd डाउन। इसके बाद तौहीद हरदौई है, आफिफ हुसैन है, मेहदी हसन मिराज है, तनवीर इस्लाम है। इसके बाद यहाँ पर शरीफुल इस्लाम भी है, मुस्तफिजुर रहमान है और हसन महमूद है। तो ये स्क्वाड आपको बांग्लादेश से मिलने वाला है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको टीम बनाने में आसानी रहेगी। अब बात करी जाएगी यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। तो देखिए विकेट कीपर कैटेगरी में यहां पर आपको जो 2 चॉइस मिलने वाले हैं, यानी कि टिम सेफर्ड आपको मिलेंगे और लिट्टन दास आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही विकेट कीपर
T20 फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर्स में से माने जाते हैं। अगर आप बात करोगे यहाँ पर टिम सेफर्ट की, तो T20 की अगर आप बात करोगे तो 48 है, 39 है या 55 है या 88 है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर करते हैं। और जब ये ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आते हैं ना, तो हमेशा कम से कम 25-30 से ऊपर का ही स्कोर करके देते हैं। तो एक अच्छे पैक आपकी टीम में यहाँ पर साबित हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग पिच है, सामने वाली टीम की बॉलिंग कमजोर है, तो टिम सेफर्ट को आज कम से कम 35 रन तो मिनिमम कम से कम बनाने चाहिए, प्लस विकेट कीपिंग के पॉइंट भी होंगे इनके पास। अब बात करी जाएगी यहाँ पर लिट्टन दास की। हालांकि लिट्टन दास की फॉर्म जो है वो ओडीआई में कुछ खासा अच्छी नहीं चल रही है। अभी रिसेंटली आपने जो सीरीज देखी होगी उसमें देखा भी होगा, लिट्टन दास ने सिर्फ एक आधा मैच में ही कोई बड़ा स्कोर किया था, अदरवाइज पूरी तरीके से फ्लॉप थे। लेकिन T20 फॉर्मेट में लिट्टन दास हमेशा अच्छा करते हैं। हालांकि इनको मौका बहुत कम मिलता है, बट चूंकि ओपनिंग पर आते हैं तो कम से कम मान के चलिए कि 25 से लेकर 30 रन कम से कम बना देते हैं। साथ ही साथ विकेट कीपिंग का बैकअप होता है, एक आधा कैच पकड़ लेते हैं, तो ओवरऑल 50 पॉइंट आपको दे देते हैं। तो ये दोनों ही प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपकी टीम में होना जरूरी है। इन दोनों को आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। अब बात करिएगी न्यूजीलैंड से बैटिंग सेक्शन की। सबसे पहले बात करूंगा फिन एलन की। तो देखिए, आपको अच्छे से पता है कि जैसे रहमुल्ला गुरबाज है, वैसे फिन एलन है, यानी कि टोटली हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है। चले तो चांद तक वरना शाम तक, यानी कि यहाँ पर 83 बना दिए तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 3 है, या 21 है, या 3 है, या 11 है, इससे पहले यहाँ पर 35। एक आधा मैच में ही बड़ा स्कोर करते हैं। आपकी किस्मत खराब रही तो आज के मैच में बड़ा स्कोर कर देंगे। अदरवाइज फिन एलन, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आउट होने वाले प्लेयर है। कभी कभार ऐसा होता है जब बड़ा स्कोर करते हैं इजीली ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर गैरेन फिलिप्स की। गैरेन फिलिप्स तगड़े हिटर है, साथ ही साथ T20 के अच्छे प्लेयर है। कोई भी सीरीज खेले, चाहे CPL खेले, BBL खेले, IPL खेले, या किसी भी तरीके की T20 फॉर्मेट में जब ये खेलते हैं और इनकी बैटिंग मान लीजिए 1 डाउन या सेकंड डाउन पर आती है, तो एक अच्छा खासा स्कोर हमेशा बना के देते हैं। मस्ट है पिक आपके होने चाहिए, तगड़े हिटर है, आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। अगले बात करूंगा अब यहाँ पर डेरी मिचेल की। T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड से इस टाइम पर अगर सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और सबसे ज्यादा इन्फॉर्म कोई बैट्समैन है ना, तो वो डेरी मिचेल है। अभी लास्ट सीरीज में आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द मैचेस में डेरी मिचेल ने हाफ सेंचुरी आपको बना के दी। तो इसी तरीके के प्लेयर हैं, मतलब मस्ट है पिक होने चाहिए। बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी में भी मतलब कैप्टन तो नहीं, लेकिन हाँ वाइस कैप्टन की कैटेगरी में इजीली आप यहां पर इनको डाल सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग नहीं करेंगे। अगर ये बॉलिंग कर रहे होते तो मैं आपको कैप्टनसी के लिए भी बोल देता, बट सिर्फ बैटिंग से ही पॉइंट आपको देने वाले हैं, तो वाइस कैप्टन की कैटेगरी में आप इनको डाल सकते हो। बाकी बात करूंगा मार्क चैपमैन की। 6वें नंबर में बैटिंग आती है, टॉप ऑर्डर मौजूद है, तो बैटिंग आने का कोई मतलब ही नहीं बोलता, इजीली आप उनको छोड़ के जा सकते हो। अब बात करूंगा यहाँ पर रॉनी तलोटकर की। बिल्कुल भी इंटरनेशनल ODI या T20 का एक्सपीरियंस इनको है नहीं। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले ही स्क्वाड में शामिल हुए और कोई बहुत बड़े स्कोर इन्होंने नहीं बनाया। सिर्फ 2 ही मैच ऐसे थे, यहाँ पर 67 और यहाँ पर 44, वो भी कमजोर टीम के खिलाफ, है ना, जब बिल्कुल ही पाटा विकेट था। तो यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। सामने वाली टीम की बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तलोटकर को आप आसानी से जोड़ के जा सकते हैं। अब बात करूंगा शांतो की। कहने को प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन अगर हालिया फॉर्म की बात करी जाए ना, तो बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। हालांकि ODI फॉर्मेट में एक बड़ा स्कोर कर देते हैं, 2-3 मैच में से किसी एक मैच में चल जाते हैं, बट T20 फॉर्मेट में हमेशा ही पूरी तरीके से फ्लॉप रहते हैं, तो इनको भी आप ड्रॉप करके जा सकते हो। अब बात करूंगा यहाँ पर तोहिद हृदय की। 3rd डाउन यानी कि 5वें नंबर में बैटिंग आती है। हालांकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, हर मैच में कुछ ना कुछ स्कोर करते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि बड़े स्कोर इनके बल्ले से आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर 19 है, या 12 है, या 24 है, या 13 है, या 17 है। एक ही मैच ऐसा गया था जिसमें इन्होंने 47 रन का स्कोर किया था कमजोर टीम के खिलाफ। अदरवाइज इतना बड़ा स्कोर इनके बल्ले से आता नहीं है, इजीली आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब बात करिएगी यहाँ पर न्यूजीलैंड से ऑलराउंडर सेक्शन की। रचिन रविंद्र की अगर बात करूँ तो न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा मजबूत और इनफॉर्म ऑलराउंडर अगर कोई है तो रचिन रविंद्र है। अभी लास्ट सीरीज में आपने देखा कि रचिन रविंद्र ने मैक्सिमम मैचेस में हाफ सेंचुरी और सेंचुरी बना के आया। साथ ही साथ कुछ ओवर बॉलिंग भी करते हैं, मतलब मान के चलिए 2 से लेकर 3 ओवर तो कम से कम बॉलिंग करेंगे ही करेंगे, तो मतलब आपको 1 से लेकर 2 विकेट भी निकाल के दे सकते हैं। यानी कि कैप्टनसी के सबसे बेस्ट ऑप्शन आज के मैच में अगर कोई है तो वो रचिन रविंद्र है। तो रचिन रविंद्र को नहीं सिर्फ आपको टीम में अपने रखे जाना है, बल्कि आप कैप्टनसी में भी डाल सकते हैं। बात करूंगा अब यहाँ पर सेंटेनर की 5th डाउन यानी कि 7वें नंबर में बैटिंग आती है। तो बैटिंग से तो आप उम्मीद नहीं करें, बट हाँ विकेट टेकर है, मल्टी विकेट टेकर नहीं है, बट हाँ विकेट टेकर है। 1 से लेकर 2 विकेट आपको आसानी से निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम काफी ज्यादा कमजोर है, विकेट उनके ज्यादा गिरेंगे। सेंटेनर पूरे के पूरे 4 ओवर करने वाले हैं, तो एक मस्ट पिक आपकी टीम में होने चाहिए। अब बात करूंगा यहाँ पर जेम्स नीशम की। जेम्स नीशम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहले इनकी फॉर्म ने बहुत अच्छी हुआ करती थी। जब ये मतलब IPL खेलते थे और सीरीज खेलते थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म थी। बट अब पिछले कुछ दिनों से इनका ऐसा हो गया कि इनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ना बैटिंग से चल पा रहे हैं, ना बॉलिंग से विकेट निकालते हैं। आप देखोगे इसीलिए इनका जो ऑर्डर है ना, वो भी 6 डाउन यानी कि 8वें नंबर पर कर दिया गया है।
तो 8वें नंबर तक बैटिंग आने का कोई मतलब नहीं बनता और नीशम को आज जो है उतने ओवर भी नहीं मिलेंगे। देखिए ऑलरेडी इसके पास, न्यूजीलैंड के पास 4 बॉलिंग ऑप्शन तो मेन बॉलर है इनके पास। इसके बाद रचिन रविंद्र भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कराएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर गलेन फिलिप्स को भी कम से कम 1 या 2 ओवर दे दिए जाए। तो ऐसे में ओवर किसके कटेंगे, फिर जे नीशम की कटेंगे। तो 1 से लेकर 2 ओवर से ज्यादा ओवर मिलने की संभावना तो है नहीं। तो जेम्स नीशम आपको ग्रैंडी की किसी एक टीम में आप ट्राई कर लेना, बट स्मॉल लीग के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अब बात करिए कि बांग्लादेश से ऑलराउंडर सेक्शन की, सौम्या सरकार की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर है बांग्लादेश का जिसकी एक टाइम पर टी20 फॉरवर्ड में बहुत अच्छी ज़्यादा फॉर्म थी। लेकिन हालांकि अगर आज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और इसीलिए इनको अब बॉलिंग भी नहीं दी जाती है। पहले इनको बॉलिंग भी दी जाती थी, बट ना ही इनसे विकेट निकलते हैं, ना ही इनसे रन बनते हैं। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होंगे, आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। बात करूंगा यहाँ पर आफिफ हुसैन की, 6वें नंबर पर बैटिंग आती है और फिर वही 15-20 रन तक बनाते हैं और एक आधा ओवर बॉलिंग करते हैं। तो इसलिए ये भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मेहंदी हसन मिराज की। मेहंदी हसन मिराज मतलब इनकी टीम के एक टैलेंटेड प्लेयर है जो कि तकरीबन 4 ओवर आज पूरे करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत है इनके साथ क्या है कि किसी किसी सीरीज में तो मेहंदी हसन मिराज को ओपनिंग पर या फिर 1 डाउन पर भेजा जाता है बैटिंग करने के लिए। लेकिन इस वाली सीरीज में इनको 5th डाउन यानी कि 7वें नंबर पर बैटिंग करने भेजा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर कि उतने ज़्यादा रन तो ये बनाएंगे नहीं। और हाँ, बात करेंगे अगर बॉलिंग की तो हाँ 4 ओवर पूरे कराने वाले हैं, यानी कि एक आधा विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। यानी कि आपको मेहंदी हसन मिराज को टीम में तो रखना है, लेकिन इनकी मजबूती को देखकर, इनकी फॉर्म को देखकर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। वजह मैं आपको बता चुका हूं, 7वें नंबर पे बैटिंग आएगी। हां, अगर मान लीजिए लास्ट मूवमेंट पे जब टॉस होगा, अगर इनका बैटिंग ऑर्डर मान लीजिए 1 डाउन मेंशन होता है या 2 डाउन मेंशन होता है, वो सिर्फ एक वही ऐसी कंडीशन है जब आप इनको वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज टीम में तो रख के चलना है, क्योंकि 1 से लेकर 2 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल भी ट्राई आपको नहीं करना है। बात करिए कि न्यूजीलैंड से बॉलिंग सेक्शन की, टीम साउदी की अगर बात करूं, एडम मिलने की बात करूं या आइस कोडी की बात करूं, न्यूजीलैंड के तीनों ही बॉलर जबरदस्त फॉर्म में हैं। अब यहां पर आपको कॉम्बिनेशन कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तीनों ही बॉलर का आपकी टीम में होना जरूरी है। उसकी वजह क्या है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि भाई पेस फ्रेंडली विकेट है और इसमें बांग्लादेश में लेफ्टीज कई सारे हैं। तो राइट आर फास्ट यानी कि टिम साउदी और एडम मिल ने दोनों को मल्टी विकेट मिलने के आज सबसे ज्यादा चांसेस हैं, है ना। हालांकि रचिन रविंद्र भी कुछ ओवर बॉलिंग कराएंगे, लेकिन जो मेन बॉलर के हैं जो कि पूरे 4-4 ओवर कराने वाले हैं, यानी कि टिम साउदी और एडम मिल ने, एक तो भाई पहली बात यह कि दोनों की फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, तो आपको डेफिनेटली अपनी टीम में लेके चलना ही चलना है। साथ ही साथ पूरे के पूरे 4-4 ओवर बॉलिंग कराएंगे, विकेट मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो दोनों ही को आपको अपनी टीम में लेके चलना है। अब बात करिएगी यहां पर आइसोडी की, तो देखिए एक स्पिनर भी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया कि रेयर केस में अगर यहां पर पिच मान लो थोड़ा सा भी स्पिन को सपोर्ट करती है तो स्पिनर्स को भी यहां पर विकेट मिलते हैं। और आइसोडी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पर इनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, तो मुझे लगता है कि विकेट तो आज आइसोडी को भी मिलेगा। तो अगर टीम में जगह है तो आइसोडी को भी डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके जाना पड़ेगा। अब बात करूंगा यहां पर बांग्लादेश से बॉलिंग सेक्शन की, तनवीर इस्लाम की अगर बात करूं, पहला ही मतलब इनका दूसरा इंटरनेशनल टी20 मैच है ये। एक मैच इससे पहले इन्होंने खेला था, एक ही विकेट निकाला था, तो काफी ज्यादा नए खिलाड़ी है, तो उनको आप आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो। अब बात करूंगा यहां पर शरीफुल इस्लाम की। शरीफुल इस्लाम की अगर बात करूं तो इकलौता ऐसा इनके पास लेफ्ट आर्म पेसर है जो न्यूजीलैंड के कुछ एक बैट्समैन को आउट करने का मादा रखता है। सिर्फ एक यही ऐसा इनके पास एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जिसको आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। वरना अगर मैं बात करूं यहां पर मुस्तफिजुर रहमान की या बात करूं यहां पर हसन महमूद की, तो उतने अच्छे पिक यहां पर साबित नहीं होंगे। हालांकि ये भी लेफ्ट आर्म पेसर है और शरीफुल इस्लाम से ज्यादा एक्सपीरियंस मुस्तफिजुर रहमान को है, लेकिन फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो बस इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि इनको थोड़ा सा अवॉइड करके यहाँ ग्रैंडी के किसी एक कॉम्बिनेशन में आप मुस्तफिजुर रहमान को रख सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अभी बीबीएल में मुजीबुर रहमान ने भी कई सारे विकेट निकाल के दे दिया, हालांकि फॉर्म कोई खासा अच्छी नहीं चल रही थी। तो उसी तरीके से ग्रैंडी के किसी एक कॉम्बिनेशन में आप मुस्तफिजुर रहमान को ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग के लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। आगे बात करूंगा बेंच प्लेयर की, तो जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लेयर जैसे जैकब डफी अगर मान लो खेलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, बाकी इनमें से और कोई भी प्लेयर खेलने वाला नहीं है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन की।
अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि भाई टीम आखिर लगानी कौन सी एप्लीकेशन पर है। अब आप देखो, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ, कल मैंने यहाँ पर बीबीएल का एक मैच हुआ। आप देखोगे जितने भी मैंने कॉन्टेस्ट लगाए थे यहाँ पर 27, मतलब ये था 3 मेंबर वाला, और ये था 130, ये भी 3 मेंबर वाला था, ठीक है। इसकी बात करेंगे, ये था, ये भी 3 मेंबर वाला था। इसकी बात करेंगे, ये यहाँ पर 2 मेंबर वाला था, यानी कि हेड टू हेड था। ये वाला कॉन्टेस्ट हेड टू हेड था, ये वाला कॉन्टेस्ट हेड टू हेड था, और ये वाला कॉन्टेस्ट भी हेड टू हेड था। यानी कि मैंने तकरीबन 3 हेड टू हेड कॉन्टेस्ट लगाए, 3 मैंने यहाँ पर 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट लगाए। और आप देखोगे यहाँ पर सबके सारे के सारे कॉन्टेस्ट में अल्ट्रा क्लूसिव विनिंग हो गई। जबकि वहीं अगर आप टीम की बात करोगे तो टीम मेरी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चली थी। आप देखोगे यहाँ पर जो मेरा वाइस कैप्टन था देवाशीष, वो एक भी विकेट लेकर नहीं किया। हालांकि बी वेस्टर्न ने अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर करके दिया। यहाँ पर एडवर्ड मेरे पास था, यहाँ पर कार्टराइट जिसने बैटिंग सेक्शन से एक अच्छा स्कोर किया, ये भी मेरे पास था। फिलिपी मेरे पास था, यहाँ पर मैक्सवेल सबके पास था, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैक बर्ड मेरे पास एक ट्रम्प प्लेयर था जो कि 52 प्लान बना कर गया, लेकिन फिर भी टीम बहुत ज्यादा पॉइंट देकर के नहीं गई। लेकिन आपने देखा कॉन्टेस्ट जितने भी लगाए वो सारे के सारे अल्ट्रा क्लूसिव हो गए। तो यही इस एप्लीकेशन पर खेलने का फायदा है कि यहां पर अगर आपकी टीम बहुत अच्छी नहीं भी होती है तो भी आप मोस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट यहां पर विन करके ले आते हो। आप देखो यहां पर 13 कॉन्टेस्टों में यहां पर मैंने विनिंग हासिल की है। तो अगर आप भी इस तरीके की एप्लीकेशन पर खेलना चाहते हो, लॉस कवर करना चाहते हो, हर कॉन्टेस्ट में विन करना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, अभी के अभी जाके डाउनलोड करो। बहुत ज्यादा नई एप्लीकेशन नहीं है, 4-5 महीने मार्केट में हो चुके हैं। वर्ल्ड कप मैंने यहां पर खेला, एशिया कप मैंने यहां पर खेला, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैंने यहां पर खेला, बीबीएल में यहां पर खेल रहा हूं, और आगे आने वाली सारी सीरीज में यहीं पर खेलने वाला हूं, क्योंकि भैया कम कंपटीशन है, विनिंग मेरी आसानी से हो जाती है। मुझे 1 करोड़ के पीछे तो वैसे भी भागना नहीं होता है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर स्मॉल स्मॉल कॉन्टेस्ट डेली ज्वाइन करता हूं और अपने पैसे को 2 गुना और 3 गुना करता रहता हूं। साथ ही साथ ग्रैंडिंग जो यहां पर लगती है ना, उसका प्राइस अमाउंट भले छोटा होता है, लेकिन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस ग्रैंडिंग को खेलने के लिए अलग से कॉम्बिनेशन में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो अभी के अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और यहां पर खेलना स्टार्ट कर लीजिए। बात करिए आगे टीम कॉम्बिनेशन की, तो यहां पर रुक जाइए, पहले मैं इसको एडिट कर देता हूं, फिर मैं आपको बता दूं किन किन प्लेयर्स को आपको लेके यहां पे जाना है। विकेट कीपर कैटेगरी की बात करूं तो लिट्टन दास और टिम सैफर्ड दोनों को आप अपनी टीम में रख सकते हो। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन की पहले बात करेंगे। टिम साउदी है, एस असलाम है, एडम मिलने हैं, और इसके बाद आई सोडी। अब रखना तो मैं आई सोडी को चाहता हूं, लेकिन क्यों नहीं रख पा रहा हूं ये मैं आपको आगे बता दूं। देखिए ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, रचिन रविंद्र, मेहदी हसन, मिराज, सेंटनर, ये तीनों के तीनों मस्ट पिक आपकी टीम में आज होने ही चाहिए। बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो गैलेन, सॉरी पहले डेरी मिचेल को रख लेते हैं। अब आप देखो मेरे न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ी पूरे हो गए, और यही एक वजह है कि मैं गैलन फिलिप्स को नहीं ले पा रहा हूं। हालांकि आई सोडी अगर मान लीजिए 2 विकेट निकाल के देते हैं और गैलन फिलिप्स मान लीजिए 25 से 30 रन बना के देते हैं, तो पॉइंट किसके ज्यादा होंगे, आईसीओडी के होंगे। तो इसलिए अगर आईसीओडी को आपको प्रेफर करना है तो फिर गैलन फिलिप्स को आपको यहां पर ड्रॉप करके जाना पड़ेगा, यह आपकी मजबूरी है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन एक ही है, या तो आप सोडी को ले लो और या गैलन फिलिप्स को ले लो। तो मैं छोड़ना तो दोनों में से किसी को नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे 7 प्लेयर चूंकि पूरे हो चुके हैं, मैं मजबूरी में गैलन फिलिप्स को नहीं ले पा रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको टीम एडिट करके दिखाई। बात करूंगा अगर यहां पर मैं बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से देखिए कौन कौन से प्लेयर लेने। यहां पर मैं लिट्टन दास को ले चुका, यहां पर मेहदी हसन मिराज को ले चुका, यहां पर एस असलाम को ले चुका। अब बचा यहां पर एक ऑप्शन, तो बैटिंग सेक्शन से सिर्फ एक ही ऐसा प्लेयर है, यानी कि शांतो या तौहीद हरदौई, शांतो या तौहीद हरदौई, इन्हीं दोनों में आप कोई एक प्लेयर चूज कर सकते हो। हालांकि रन तो कोई भी बना के नहीं देगा, बट मजबूरी है यहां पर बांग्लादेश का एक खिलाड़ी हमें लेना ही लेना है, तो फिर फिलहाल यहां पर मैं शांतो को लेकर जा रहा हूं। टीम को सेव कर देता हूं, दिखाता हूं आपको टीम का प्रीव्यू क्या रहने वाला है। न्यूजीलैंड से ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों बनाने हैं, पहली बात तो हो गई है। अब किसको बनाना है, रचिन रविंद्र चूंकि पूरे 4 ओवर बॉलिंग और 1 डाउन पर बैटिंग करने आ रहा है, तो सबसे ज्यादा मौका इनके पास है सबसे ज्यादा पॉइंट देने का, तो रचिन रविंद्र को आप कैप्टन बना सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूंगा वाइस कैप्टन की, तो देखिए वाइस कैप्टन की यहां पर और भी कई सारी चॉइस है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन यहां पर चॉइस वाइस कैप्टन की होने वाली है। पहले टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखोगे, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ अब यहां पर आप देखोगे तो मैंने वाइस कैप्टन कैटेगरी की अगर बात करोगे तो यहां पर मैंने डेरी मिचेल को बनाया, लेकिन यहां पर टिम साउदी हैं, यहां पर आई सोडी हैं, यहां पर एडम मिलने, यानी कि बॉलिंग सेक्शन से ये जो 3 प्लेयर हैं, ये तीनों प्लेयर भी ऐसे हैं जिनको आप वाइस कैप्टन की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई 11 खिलाड़ी हैं बांग्लादेश में, और 11 में से तकरीबन 9 तो ऐसे हैं जो आउट होंगे ही होंगे। अब वो विकेट किसके खाते में जाएंगे, 1 2 3 4 5, इन 5 के खातों में जाएंगे। अब कोई एक इनमें से ऐसा जरूर होगा जो कि मल्टी विकेट टेकर
मेकर आज बनेगा, यानी कोई एक 2 विकेट लेगा, कोई एक 3 विकेट लेगा। अब वो 3 विकेट लेने वाला कौन होगा तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए विकेट आज लेने की संभावना बन रही है तो वो टिम साउदी की बन रही है। और डेरी मिचेल आज मान लीजिए अगर 40 से लेकर 50 रन बनाते हैं, 4 मारते हैं, 6 मारते हैं और टिम साउदी 3 विकेट लेते हैं, तो पॉइंट टिम साउदी के फिर उस टाइम पर ज्यादा होंगे। तो यहां पर मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है टिम साउदी को वाइस कैप्टन बनाने का। हालांकि पिच रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं अपने वाइस कैप्टन का फाइनल जो सिलेक्शन है वो करूंगा। तो आप इस टीम को देखकर भाई टीम बनाकर रख लो। बाकी टॉस होने के बाद मैं फाइनल टीम जब दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वाइस कैप्टन किसको बनाना है। अब शांतो की जगह अगर मान लो आप किसी और बैट्समैन को लेना चाह रहे हो तो ये भी मैं आपको पिच रिपोर्ट देखने के बाद बताऊंगा कि आपको बैट्समैन को चेंज करना है या नहीं करना है। हाँ, लिटन दास यहाँ पर मस्ट पिक होंगे, टिम सेफर्ड यहाँ पर मस्ट पिक होंगे। इसमें आप चाहो तो टिम सेफर्ड की जगह गैलन फिलिप्स को आप ले सकते हो, लेकिन टिम सेफर्ड चूंकि T20 फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरी टीम ये रहेगी, बट ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही दूंगा मैच स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे BBL के मैच की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।